नमस्कार। मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज। और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम जन की बात का। और जन की बात में आज हम जिन लोगों की बात करने वाले हैं वो हैं बैंक में पैसा जमा करने वाले उपभोक्ता, यानी डिपॉजिटर्स। हम और आप अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं। जनधन योजना के नाम पर बहुत सारे बैंक अकाउंट खोले गए। हमारे देश की गरीब जनता, किसान हो या फिर मजदूर हो, उन लोगों के अकाउंट तो खोल दिए गए, लेकिन क्या उनके अकाउंट में जो पैसा जमा है इसकी गारंटी उनको मिलेगी? वो भी तब जब बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है या बैंक की हालत खराब हो जाती है और बैंक अपने जमाकर्ताओं को पैसा वापस नहीं कर पाता। ऐसे में उनकी आवाज कौन उठाएगा? और उनकी आवाज को सरकार ने समझा है और इसीलिए आज हम जन की बात में आपको ये बताने वाले हैं कि आखिरकार अब जिन लोगों का बैंकों में पैसा जमा है और अगर वो बैंक दिवालिया हो जाता है, वो बैंक करप्ट हो जाता है, तो आपका पैसा आपको समय से मिलना चाहिए। इस बात की व्यवस्था की गई है। क्या है ये व्यवस्था, पहले क्या था और अब क्या ये नए चेंजेस आए हैं, इन सब के बारे में हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए देखते हैं जन की बात अरुणेश के साथ। देश की बैंकिंग व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अब अगर कोई बैंक डिफॉल्टर घोषित हो जाता है या यूं कहें दिवालिया हो जाता है या वो बैंक संकट में आ जाता है, तो उस बैंक में जमा पैसे जिन भी लोगों के हैं वे पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और उनको वापस मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जमाकर्ता प्रथम 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी पर एक समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी वाणिज्यिक बैंकों में बचत, चालू, सावधि और आवर्ती जमा खातों में मौजूद जमा राशि बीमा के दायरे में आएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक भी इस दायरे में आएंगे। एक महत्वपूर्ण सुधार के माध्यम से बैंकों में जमा राशि पर बीमा कवर को अब 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यह भुगतान उन 16 शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के दावे के आधार पर किया है जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रतिबंधित कर रखा है। 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं के दावों के आधार पर 1300 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का भुगतान उनके दूसरे बैंक खातों में किया जा चुका है। अब आपको बता दें कि दरअसल बंगाल में बैंकिंग संकट के बाद 1948 में पहली बार बैंकों में रखी गई जमा राशियों के बीमा की अवधारणा पर ध्यान दिया गया और यह 1949 में दोबारा से इस पर विचार किया गया। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के निरीक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर लेता है। जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी के कार्यों को एक साथ करने की दृष्टि से 2 संगठन बनाए गए थे, डीआईसी और सीजीसीआई। इन्हें मिलाकर के अब इसे डीआईसीजीसी यानी जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम कर दिया गया है और इसकी स्थापना 15 जुलाई 1978 को हुई थी। 16 ऐसे सहकारी बैंक हैं जो अभी तक रिजर्व बैंक ने उन पर बैन लगा रखा है और अब इन बैंक में जमा धनराशियों को वापस मिलेगा। संसद में पिछले ही महीने जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक संशोधन 2021 पारित किया था और इसका मकसद ये था कि आरबीआई द्वारा बैंकों पर लगाम लगाने के 90 दिनों के भीतर जो खाता धारक हैं उनको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये कानून 1 सितंबर 2021 से लागू हुआ है और इसमें 90 दिनों की समयावधि 30 नवंबर 2021 को पूरी होगी और साथ ही इसके पहले चरण में भुगतान के लिए 90 दिनों की अवधि 30 नवंबर को ही पूरी हो जाएगी।
DICGC की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार इन बैंकों के जिन जमाकर्ताओं ने अभी तक अपने दावे नहीं जमा किए हैं वे संबंधित बैंकों से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना आई कार्ड और उनके खाते में जमा राशि प्राप्त करने के लिए लिखित सहमति देनी होगी। एक एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना होगा। जिस व्यक्ति के अकाउंट में जितने भी पैसे जमा हैं, जो कि अधिकतम 5 लाख रुपए से कम होगी, उसका उन्हें दूसरे बैंक के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ग्राहकों को अपने साथ एक अलग बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी जिसमें पैसे भेजे जाने हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद आधार कार्ड से जुड़े दूसरे बैंक खाते में धनराशि वापस भेज दी जाएगी। 1 लाख से रुपए से 5 लाख रुपए के बीच के बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और ये एक स्वागत योग्य कदम है ताकि लोगों का बैंकिंग व्यवस्था पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। ऐसे में हम आपको बता दें कि यदि आपके की बैंक में 5,000 रुपए जमा है और भविष्य में वो बैंक दिवालिया हो जाता है या वो बैंक संकट में आ जाता है, तो आपको DICGC की ओर से आपके बैंक अकाउंट में जमा राशि यानी 5,000 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी के बैंक खाते में 6 लाख रुपए जमा है तो क्या वो बैंक भविष्य में संकट में आ जाता है या दिवालिया हो जाता है तो भी उसे 5 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, क्योंकि यह अधिकतम सीमा है। पहले बैंक में जमा रकम में सिर्फ 50,000 रुपये तक की राशि पर ही गारंटी, फिर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया था। लेकिन वो भी गारंटी नहीं कब मिलेगा। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। यानी आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपोजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक तो जरूर वापस मिलेगा। तो देखा आपने, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि सरकार अब जो 1 लाख की सीमा थी उसे बढ़ाकर 5 लाख की सीमा कर दी गई है, और जो समय सीमा थी कि अर्थात जो पैसा आपका बैंक में जमा है और वो बैंक दिवालिया हो गया है तो वो पैसा आपको 3 महीने के अंदर वापस लौटाया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपकी जमा राशि 5 लाख से ज्यादा है तो जितनी ज्यादा है वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो सीमा है वो 5 लाख तक की ही है। 5 लाख से कम आपकी जितनी भी एक्चुअल डिपॉजिट है, आपकी जमा राशि है, वो आपको 3 महीने के अंदर मिल जाएगी। ऐसे में आखिर में हम आपको जन की बात के इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहेंगे कि कुछ बैंकिंग रिफॉर्म ऐसे भी किए जाएं जिससे बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत लाभ हो। उनमें से क्या है? पहला, बैंक दिवालिया ही ना हो, ऐसी स्थिति ही ना आए। बैंक लोन देते समय खासतौर पर बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको लोन देते हैं और बाद में वो भाग जाते हैं, और ऐसे उदाहरण हमारे और आपके सामने बहुत सारे हैं। तो इसलिए बहुत ही सख्त नियम कानून हो। दूसरा, बैंक में अगर कोई साधारण व्यक्ति है, आम आदमी है जिसकी बहुत अच्छी कमाई नहीं है कोरोना काल में, और वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है, तो बैंक उनसे कोई सरचार्ज ना वसूलें, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप बैंक से एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वर्तमान प्रक्रिया में अगर आप अपने बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक से पैसे निकालते हैं तो कुछ पैसे आपको देना पड़ता है, और ये हर ट्रांजैक्शन में होता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बैंक आपको समय समय पर SMS भेजता है, उसके भी वे क्वार्टरली पैसे आपके अकाउंट से काट लेते हैं। तो ये जो कस्टमर से बैंक वाले अलग अलग सुविधाओं के नाम पर पैसा काट लेते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, ताकि बैंक पर कस्टमर का भरोसा और मजबूत हो। आपको क्या लगता है? अपनी सलाह, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।